नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात होगी सरकार के उस ताजा फैसले पर जिसके तहत साल 1999 से पहले बसी कॉलोनी का नियमन किया जाएगा। कितना सही है ये फैसला और मसला कुछ और है, इस पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं पूर्व महापौर शील धबाई और साथ ही कुछ ही देर में जुड़ेंगी जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल। चीफ एडिटर प्रताप राव भी इस दौरान मौजूद होंगे। दरअसल मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में तय हुआ कि राज्य में 17 जून 1999 से पहले बसी अवैध कॉलोनियों का अब नियमन किया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इन भूखंडधारियों को जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। मंगलवार को हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक में 17 जून 1999 से पहले गैर कानूनी रूप से बसी कॉलोनियों से नियमन की राह साफ हो गई। हालांकि इस फैसले में वन और नदी नालों की जमीन को अलग रखा गया है। फैसले में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों के साथ ही कस्टोडियन जमीनों के नियमन को भी मंजूरी मिलेगी। ये सभी नियमन 21 नवंबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत होंगे। वहीं 15 अगस्त 2009 से पहले बसी कच्ची बस्तियों में भी इस फैसले के मुताबिक पट्टे बांटे जाने पर सहमति बनी। इस फैसले से प्रदेश भर में लाखों लोगों को फायदा होगा। कॉलोनी निर्माण 10%, सेटबैक के प्रावधानों में छूट, भूखंडों पर गैर कानूनी निर्माणों का नियमन, सड़क की न्यूनतम चौड़ाई बाध्यता खत्म, रिकॉर्ड नहीं होने पर भी नियमन। जिन कॉलोनियों के बीच सिवाय चक भूमि है और उस पर आबादी बस गई है तो जेडीए, यूआईटी और जोधपुर विकास प्राधिकरण 10 बीघा तक और अन्य निकाय 2 बीघा तक जमीन का नियमन कर सकेंगे, जिसमें दरें सरकारी जमीन की लागू होंगी। ये आरक्षित दर 25 या 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में 1500 रुपए, 1 लाख तक की आबादी पर 750 रुपए और 50,000 तक की आबादी वाले शहरों में 300 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से ली जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों में 30 सितंबर 2012 तक एग्रीमेंट के आधार पर खरीदे गए भूखंडों का अंतिम खरीदार के पक्ष में 10 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से नियमन हो सकेगा, चाहे भूखंड कितनी ही बार क्यों ना बिका हो। खास बात ये रहेगी कि निकाय बोर्ड की शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी के पास रहेंगी, जो 1000 वर्ग गज तक के आवासीय और 500 वर्ग गज तक के गैर आवासीय इमारतों के नक्शे पास कर सकेंगे। और एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन संबंधित निकाय के महापौर, सभापति या अध्यक्ष होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। फैसला हुआ और इसके बाद क्या क्या इंप्लीमेंट हो गया आपने देखा। चर्चा में जारी रखेंगे। कुछ देर बाद हमसे जुड़ेगी महापौर ज्योति खंडेलवाल। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में बात हो रही है नगर नियोजन के नियमों में बदलाव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर महापौर ज्योति खंडेलवाल जी भी। दरअसल जिस तरह से नगर नियोजन के नियमों में बदलाव हुआ, उसके बाद सवाल भी खड़े हुए और सरकार ने कहा कि 1999 के बाद अब सरकार तमाम उन बस्तियों को बहाल करेगी, उनका नियमन करेगी जो 17 जून से पहले बसी है। प्रताप जी, क्या लगता है जो नियमन का ये फैसला है शहरों की सूरत बदल देगा? सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि राजस्थान के शहरों में
वैध नागरिक लेकिन अवैध निवासों में बड़ी संख्या में रह रहे थे। ज्योति जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की मेंबर भी हैं और जयपुर की प्रथम नागरिक हैं, क्योंकि जयपुर तो ये समस्या का गढ़ बन चुका है कि अवैध बस्तियों की बाढ़ सी आ गई थी। क्या लगता है कि इससे कुछ राहत मिल पाएगी? जो अवैध रूप से रहने का एक ठप्पा लगा के जो रहते थे जयपुर में, क्या उनको कुछ सुकून मिल पाएगा? निश्चित रूप से ये जो मैं कहूँ कि सरकार ने जो एक पहल की है नियमन को लेकर के, इससे लाखों लोगों को जो है फायदा होने वाला है। देखिए, लोग रह रहे हैं वहां पर, उनके पास उनके पट्टे नहीं होते हैं, अगर वो चाहें भी तो उनको कभी जरूरत पड़े तो उस पर लोन नहीं ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है जिनका सामना उनको करना पड़ता है। जब तक उनका नियमन नहीं हो पाता तब तक विकास के प्रति भी उतनी ज्यादा जागरूकता वहां पर नहीं आ पाती। जो एजेंसियां हैं, चाहे जेडीए की अगर हम बात करें, अगर नियमन नहीं होगा तो वो काफी स्पष्ट तौर पर कई बार कह देता है कि इस कॉलोनी का नियमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा या यहाँ पर सीवर लाइन नहीं डाली जाएगी। तो ऐसे छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी बिना नियमन के इन कॉलोनी वासियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहूंगी, एक बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को, बल्कि राजस्थान के लिए उन्होंने घोषणा की है तो जयपुर की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि नियमन का जो काम है वो उन्होंने हाथ में लेकर के और इसको जल्दी से हो सके। शील जी, आप भी महापौर रह चुकी हैं और जयपुर की समस्या से परिचित हैं। जयपुर ही नहीं, राजस्थान के लगभग तमाम शहरों की ये बात है। 90B और 90A के चक्कर में पूरा का पूरा राजस्थान जिस तरह से घुलता गया है, क्या लगता है कि सरकार का ये निर्णय कुछ जयपुर के लोगों को राहत दे पाएगा या और कुछ है इसमें? देखिए, जो जहां यथास्थिति, जो जहां पर बसा हुआ है उसको वहीं पट्टे दे दिए जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कानों में शहद घुलने वाला शब्द है। और अगर देखा जाए, अगर मैं बहुत स्पष्ट शब्द में कहूं तो आज जो ये फरमान जारी हुआ है, ऐसा लगता है कि कहना चाहिए कि अंधेर नगरी, आपने कहावत सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्या लूट? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये किया गया है कि जो जहां पर है जी। अगर कच्ची बस्ती कॉलोनियों की बात करूं तो कच्ची कॉलोनियां कहाँ बसी हुई हैं? कोई दूब क्षेत्र में बसी हुई है, कोई गड्ढे में बसी हुई है। और कहा है कि जो जहां पर है, अब आप देखिए कि सड़क की कोई बाध्यता नहीं, हवा पानी की कोई बाध्यता नहीं, अतिक्रमण जो जितना आगे आ गया है, व्यक्ति स्कूल जा रहा है या कहीं जा रहा है, कहीं कोई हटाने की कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति आज इस आदेश के द्वारा ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों किया गया? देखिए, मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल चुनावी फंडा, हथकंडा या सरकंडा। ज्योति जी, सीधे शील दवाई जी का तो ये कहना है कि चुनाव आ रहे हैं और सरकार को जो है बिल्कुल वोटर याद आने लगे। मैं तो कहना चाहूंगी, चुनावी हथकंडे वाली बात नहीं है ये तो कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये हमारी नीति है और इस नीति का निश्चित रूप से कांग्रेस पालन करती है। और मैं तो शील दवाई जी को भी कहना चाहूंगी, क्या आप नहीं चाहती उन कॉलोनी वालों को पट्टे मिले? निश्चित रूप से आप चाहती होंगी, चाहना चाहिए। मैं तो कहूंगी आपको बल्कि ऐसे मामलों में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। कब तक हम एक पक्ष और विपक्ष और दलगत राजनीति में उलझे रहेंगे और जनता की राहत की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी, इनकी बात का जवाब दे दें। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ इनसे, विपक्ष की भूमिका ही अगर निभानी है तो बिल्कुल आप तथ्यों को उठाइए कि इस कॉलोनी का नियमन नहीं होना चाहिए, उठाइए आप, लेकिन पूरे इस नीति को ही आप विफल मान ले, पूरी नीति को ही गलत मान ले, ये कहां तक उचित है? आप उठाइए ना आवाज, आइए। बिल्कुल, इस कॉलोनी का नियमन नहीं होना चाहिए, इस कॉलोनी का नियमन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर? लेकिन पूरी नीति को ही गलत ठहराते हैं। मेरी बात देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे पहले 2003 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, एक कमेटी बनी थी, समझौता समिति। आज जो एम्पावर कमेटी बनी है वो है, उसमें कैसे कैसे फैसले हुए, कैसे कैसे नियम हुए, कैसे कैसे अपने लोगों को पुरस्कृत किया, उपकृत किया, ये जयपुर की जनता जानती है। तो यानी कि मेरी बात सुनो, जो नियमन का काम होता है वो कांग्रेस में ही कहता है, ये तो जयपुर की जनता जानती है। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगी शील दवाई जी, वाकई अगर आप भूमिका निभाना चाहते हैं तो जाइए उस कॉलोनी में, बोलिए उन लोगों को कि आपका नियमन नहीं होना चाहिए, बोलिए उन लोगों को। बताइए शील जी बोलिए। अभी ये नियमन ये किया गया है कि जहां जो भवन जिस यूज में आ रहा है उसे उसी स्थिति में उसका नियमन कर दीजिए। अभी आपने पांचेवाला में देखा,
कॉलोनी में एक फैक्ट्री चल रही थी जिसे अमोनिया गैस निकली और वो चारों तरफ से फैल के हजारों लोगों की जान माल का खतरा हो सकता है, क्या उसका भी नियमन कर दिया जाए? कहीं कोई बाध्यता नहीं, अगर किसी के पास में नक्शा नहीं है उसका नियमन कर दो। अधूरी जानकारी के साथ बात कर रहे हैं, अधूरी जानकारी के साथ बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तो मैं कहना चाहूंगी कैबिनेट का फैसला मेरे पास तक भी नहीं पहुंचा, निगम में भी अभी पूरी तरह से नहीं पहुंचा कि किस तरीके से नियमन किया जाएगा। तो शीलदा भाई जी जानकारी होगी, इसलिए आप अखबार में आया, अखबार में ज्योति जी मेरा सवाल है कि आखिर में लगभग 4 साल बीतने आ गए, ऐसे मौके पे एक पॉलिसी की घोषणा होती है और पता है कि इस पॉलिसी को लागू करते करते 1 साल लग जाएगा, इतने में सरकार पलट जाएगी, पॉलिसी बदल जाती है, फिर क्या होगा? नहीं, मैं आपको प्रशासन शहरों के संघ की भी बात कहूं, हमारी गवर्नमेंट का ये पहला प्रशासन शहरों के संग नहीं लगाया जा रहा है, ये पहले भी लगाया गया इस तरह का कैंप। प्रशासन गांवों की ओर भी लगाया गया, वहां पर लोगों के काम भी हुए हैं, लोगों को राहत भी मिली है। तो जब निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है, न केवल अभी बल्कि पिछली जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब भी प्रशासन शहरों के संग लगा के लोगों को राहत दी है। लेकिन ज्योति जी, पृथ्वीराज का मामला आज भी उलझा हुआ है, अभी कोशिश की नियमन में। आप अगर बीजेपी की अगर यही बात उठाए कि नियमन नहीं, फिर तो पृथ्वीराज नगर का भी नियमन नहीं, जो इन्होंने नहीं होने दिया। हमारे यहाँ से इतनी कोशिश हुई और आज इसी का परिणाम है कि पृथ्वीराज नगर को एक दिशा मिली है, एक तय हुआ है वहां पे मामला। देखिए, फिर उलझने में तो मैं कह रही हूँ ना, विपक्ष अपनी भूमिका जनता के हित में सुनिए। अब देखिए, जैसे अमीना शाह नाले में अतिक्रमण हो रहे थे, हम लोग ने बहुत चिल्लाया इसको हटाइए हटाइए। अगर ये आदेश पहले आ जाता तो जो कल बिल्डिंग कराई वो तो नियमन हो जाता। ये तो हाई कोर्ट का डंडा पड़ता है, वहां से आदेश आते कि आप जेडीए के अधिकारी वहां पर उपस्थित होते और कहते हैं कि आप तुरंत रूप से अतिक्रमण हटाइए। शीलदा भाई जी, तो मैं फिर कहना चाहूंगी, हम चिल्लाते हाई कोर्ट के कहने पर ही काम होता है। आपकी गवर्नमेंट चलो रही, तो आप हटा देते, आपकी गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट रही 5 साल और पहले रही 15 साल से आपका बोर्ड, आपका मेयर, अगर आपने अवैध निर्माणों के बारे में वाकई चिल्लाया होता, वाकई कुछ कार्रवाई की होती, तो वाकई आज हाई कोर्ट को आदेश नहीं। चलो हमने नहीं हटाए, लेकिन आप तो हटा सकते थे। हटा रहे, अब हटा रहे, बल्कि मैं तो यूँ कहना चाहूंगी, मैं फिर लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है कि जनता के हित में कहीं ना कहीं हमको इस राजनीति से ऊपर उठना ही पड़ेगा। और मैं कोई आपसे सवाल है, कार्रवाई करनी है, शील जी आपसे सवाल है कि कुल मिलाकर एक नीति की घोषणा की है जिसका आमतौर पे जनता चाहती थी बड़े लंबे समय से, क्योंकि जयपुर की बड़ी संख्या में जनता जो अवैध मकानों में, खुद के अवैध मकानों में रह रही है, ऐसे में इस नीति में क्या जरूरी और बदलाव चाहिए जिसके चलते ये जो नीति है प्रभावी हो और जो आम नागरिक को वास्तव में राहत मिले? क्या चाहते हैं? देखिए, नीति में बुराई नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो, वो नहीं हो पा रहा है। क्या गड़बड़ करते हैं? देखिए, जैसे आप कहते हैं कि गरीबों के लिए हमने आवास उपलब्ध कराए, अब अफोर्डेबल हाउसेस में देख लीजिए आप, सारी जो है 750 थी उसको 850 कर दिया, तो फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? बिल्डर्स को पहुंचा रहे हैं और कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन तो भूमाफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये पैसा तो सारा भूमाफियाओं की जेब में जा रहा है, गरीब की जेब से खाली होकर। इस नीति में भी आपको कुछ ऐसा ही गड़बड़ लगता है? बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि अगर इस प्रकार से जैसा कहा कि जो जहां नियमन कर दिया जाएगा, तो मैं कहती हूँ 250 साल पहले महाराजा जयसिंह ने जो जयपुर का सपना देखा था, वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते, आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा जो नक्शा उभर के आता है, क्या यही वर्ल्ड क्लास सिटी की है? क्या लगता है? मैं शीलदा भाई जी की बात पे करूंगी। वर्ल्ड क्लास सिटी के निश्चित रूप से हम बात करते हैं, मैं फिर इनकी बात पर आना चाहूंगी। ये बात करते हैं वॉल सिटी की, हम देख लेते हैं। बिल्कुल ज्योति जी, हम देख लेते हैं कि नगर नियोजन को लेकर जानकार क्या सवाल खड़े करते हैं, क्यों इस पॉलिसी पर सवाल खड़े किए। जमीनों के नियमन के फैसले से जहां एक तबका खुश है, वहीं नियोजित शहर विकास का सपना देखने वाले लोग नाखुश हैं। उनके मुताबिक प्रदेश भर में 750 कॉलोनियां कृषि भूमि पर बसी हैं, जिनमें से 400 कॉलोनियां अकेले जयपुर में ही है। उधर 200 जगह अबाप्ती शुदा सरकारी जमीन पर बस्तियां बसी हैं, तो इनमें से 80 जयपुर में ही हैं। 750 कॉलोनियां कृषि भूमि पर, 400 कॉलोनियां जयपुर में, 200 जगह अबाप्ती शुदा सरकारी जमीन पर, 80 कॉलोनियां जयपुर में सरकारी जमीन पर। इस तरह से अगर जानकारों की मानी जाए तो सरकार के इस फैसले से 2700 करोड़ की सरकारी जमीन को हड़पने वाले अतिक्रमियों की पौबारा हो जाएगी।
तो प्रदेश में करीब 4,500 करोड़ की जमीन पर सही व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो